HBC न्यूज 18 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शनाया। किसानों के 3 अध्यादेश पर 3 बीजेपी सांसदों का डेलीगेशन आज पंचकुला पहुंचा। सांसदों द्वारा किसानों और किसान संगठनों के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है। पंचकुला सेक्टर 1 स्थित PWD रेस्ट हाउस में किसानों से कर रहे हैं संवाद। व्यापारिक संगठन भी हैं बातचीत के लिए मौजूद। 3 अध्यादेशों पर किसान और किसान संगठनों से बातचीत कर बीजेपी के तीनों सांसद द्वारा लिए जाएंगे सुझाव। सांसद धर्मवीर सिंह, सांसद ब्रजेंद्र सिंह और सांसद नायब सैनी का डेलीगेशन किसानों से कर रहा है संवाद। गौरतलब है कि पीपली रैली के विवाद के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की तरफ से 3 सांसदों का डेलीगेशन बनाया गया है, जो किसान और किसान संगठनों से संवाद करेगा। 3 अध्यादेशों के मुद्दे पर ये बातचीत होगी। बातचीत के लिए किसान संगठनों, व्यापारिक संगठनों सभी को बुलाया गया है। इससे पहले रोहतक और करनाल में भी हम तीनों सांसद लगभग 3-3 घंटे वहाँ पर लगाए। अभी शायद कुछ और ग्रुप हैं जो इसके बाद भी मिलेंगे। इसके अलावा भी हमने बाकायदा ये प्रार्थना करी है सभी संगठनों से, किसान संगठन हैं या कोई मंडी के आड़ती हैं, कि किसी ने अपनी बात और कहनी है तो अपनी लिखित रूप में या मिलकर हमें बता सकते हैं, क्योंकि कल से लोकसभा और राज्यसभा का सेशन शुरू हो जाएगा और तीनों अध्यादेश जिनका बिल संभावित है कि शायद 16 तारीख को लोकसभा में पेश हो, हम चाहते हैं कि इससे पहले जितनी बातें इन्होंने दी हैं हमारे साथ, उनका सारी का निचोड़ निकाल कर हम सारी बातें लेकर अपने केंद्रीय नेतृत्व को, प्रदेश की बात हो वो प्रदेश स्तर पर, केंद्र की बात हो वो केंद्र स्तर पर, और इसमें अगर कोई अमेंडमेंट करनी भी पड़े तो क्या कर सकते हैं। कोशिश हमारी ये भी रहेगी कि हाउस में जो बिल आएगा इससे पहले 1-2 दिन का समय है हमारे पास। हम माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी से, पार्टी अध्यक्ष हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हम सांसद हैं और किसान यूनियन के जो भी पदाधिकारी हैं अलग अलग संगठनों के, उनसे भी चर्चा के लिए समय मांगेंगे कि ये बातें हमारे सामने आई हैं ताकि उसका पूर्ण रूप से समाधान हो जाए। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हम 2022 तक किसान की आमदनी दोगुनी करें। अगर कोई ऐसी चीजें आई है तो भी उसके समाधान के लिए क्या बात और जोड़ी जा सकती है या हटाई जा सकती है। हमें लगता यह है कि तीनों दिनों की मीटिंग में बहुत अच्छे सुझाव, क्योंकि किसान है, किसान को हम ये कहें कि ये किसी एक से जुड़ा हुआ है वो भी गलत है। किसान भारतीय जनता पार्टी का मैं मानता हूँ मजबूत स्तंभ है। इसीलिए तो सारे देश में, और अगर हरियाणा की बात भी करें तो 10 की 10 लोकसभा सीटों पर लाखों मार्जिन से देकर किसानों ने बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। हम नहीं मानते कि किसान को हम ये कहना नहीं चाहेंगे कि किसान है। सबसे पहले किसान अपने आप में देश का पेट भरता है और हमें पूरी उम्मीद है, जैसा कि 3 मीटिंगों में नजर आया। सर क्या 1-2 सुझाव बता दीजिए, किस तरह के सुझाव? नहीं, 2-3 चीजें आई हैं उनकर के, उनके एक शंका है कि कहीं MSP तो खत्म नहीं हो जाएगा, कहीं ये मंडीकरण, खासकर हरियाणा पंजाब 2 ऐसे प्रदेश हैं जहाँ मंडियाँ पूर्ण रूप से विकसित हैं। हालांकि प्रदेश की सरकार मंडियाँ तो बढ़ाने की सोच रही है, उनको शंका है कि कहीं मंडी बोर्ड ही खत्म ना हो जाए। ये 2-3 चीजें ऐसी हैं, मुझे लगता है कि वो भ्रांतियां ज्यादा फैली। आज हमारे 3 जो हमारे सांसद है उन्होंने हमारे को निमंत्रण दिया, उस निमंत्रण में हमारे को बुलाया गया कि आपका क्या कहना। हमारा कहना है कि सरकार से हमारा निवेदन है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है C2 पे 50% पे MSP तय की जाए। जो सरकारी MSP है वो किसानों को लूटने का। ये जो MSP जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई थी वो उसके मेंबर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे।
14 तक मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी लागू किया। और 14 में प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा कि C2 50% में मुनाफा दिया, वो आज तक बीजेपी ने भी नहीं दिया। हमारा कहना है सरकारी जो MSP है, जिसको आप कानून बनाने की बात कर रहे हैं, वो किसानों के लिए काला कानून है। अगर हमने अपने MSP को कानून नहीं बनाना तो C2 पे 50% का मुनाफा रखा जाए। दूसरा, 3 अध्यादेश पर हम कह रहे, उन 3 अध्यादेश से किसानों का कोई नुकसान होने वाला नहीं है, बल्कि किसान को लिबर्टी मिलेगी। किसान चाहे अपनी खेत में बेचे, चाहे सड़क पे बेचे, चाहे व्यापारियों को बेचे, दूसरों को बेचे। और ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है ना, और आड़ती तो आड़ती का किसान बंधक है, अपनी मंडी के अलावा दूसरी मंडी में नहीं बेच सकता। अगर दूसरी मंडी में रेट ज्यादा है वहां नहीं जा सकता। अब ये जो लिबर्टी है किसान की है, किसान क्या करेगा? और किसान ये चाहेगा कि ये 3 अध्यादेश किसान हित में है, लेकिन सबसे ज्यादा C2 पे जो 50% का कानून है उसको लागू करे। अगर नहीं करेगा तो ये लूट का जारी रहेगा, पहले भी जारी है, अब भी जारी है। हम उसकी निंदा करा, अगर लाठी चार्ज हुआ तो उसमें कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि किसान आड़ती और राजनेताओं का बकाया हुआ। ये जो रैली थी वो प्रायोजित थी कांग्रेस और आड़तियों की, और शिकार हर बार किसान का। कंडेला कांड में मारे गए, निशंक कांड में खुद मेरे को गोली लगी, 56 किसान मारे गए। किसानों का पॉलिटिकल इस्तेमाल बीजेपी ने भी कराया, चौधरी देवीलाल ने भी कराया, बंसीलाल ने भी कराया, हुड्डा ने भी कराया, और अब कांग्रेस, ये कांग्रेस जो अब ये आवाज आपने उठाई आज भाई क्यों नहीं? बिल्कुल गया। ये जितनी बात मैं कह रहा सारे उनके सामने की, ये जितनी बातें हैं प्रवीण मथाना या हमारे, ये जो बात अब कह रहे हैं प्रेस में, यही बात कह के आए भाई। यार दूसरी बात, अगर इस अध्यादेश में आपने कोई समझौता कर लिया आड़तियों से या तथाकथित किसानों से कर लिया, भारतीय किसान यूनियन इसके फेवर में, हम पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हमारा कहना है C2 पे 50% कीमत तय करी जाए, ये किसान हित में है। कलावड़ से जी। तो आज आप मीटिंग में आए हैं, 3 अध्यादेश के बारे में बात हुई, किसानों वालों बात हुई, तो क्या बातचीत रही? बातचीत यही रही कि जितना भी अपना ये भारतीय जनता पार्टी ने ये अध्यादेश लगाए हैं, ये किसानों के बिल्कुल हित में है, लेकिन जो बीच के वो आड़ती हैं और कई संगठन हैं और जो विपक्ष है, वो इसको मतलब उल्टा ये किसानों को बरगाने का, बहकावे का काम कर रहे हैं। और किसानों का इसमें बिल्कुल हित है। इसमें एक भी अध्यादेश में, इसमें एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है कि जिससे किसान को नुकसान हो। जी, तो आज सेटिस्फाई हैं इससे आप? हाँ जी, हम बिल्कुल एक तो जो इस किसान अध्यादेश से हम बिल्कुल संतुष्ट हैं। एक तो किसान है, किसान का पैसा ना मरना नहीं चाहिए। जिस तरह कह रहे बाहर का सभी करना होगा, बाहर का लेगा, बाहर करेगा, ये वो किस सबूत अभी बाहर का पैसे भी दे देगा, किसान के नहीं देगा, उसका तो पता ही नहीं ना। यहाँ ना किसान को दिक्कत आएगी, किसान का पैसा मरना ना चाहिए। HBC न्यूज 18 के लिए पंचकूला से अक्षय धीमान की रिपोर्ट।